Hello my dear students, how are you all? We'll continue with the course book. As we are aware, we are doing the reading of chapter number 4, My Early Home. So open your books, chapter number 4. So here we are, My Early Home. So do you remember what we have learnt in this chapter? क्या पढ़ा था? So let's have a quick recall of the things whatever we have learnt in this chapter. ठीक है? We started the story that there is one horse. What is the name of horse? क्या था horse का name? Think about it. Black Beauty. All right. So Black Beauty, it is living with cots and its mother on a farm. ठीक है? There is one very beautiful meadow जहाँ पे वो रह रहा है, and the horse is describing the journey of his life कि वो एक मास्टर से दूसरे मास्टर को कैसे सेल हुआ and slowly वो कहाँ तक पहुँचा. ठीक है? So it is describing here कि वो meadow दिखता कैसे है, what other cots used to do. ठीक है? They used to kick and gallop a lot while playing. So Black Beauty's mother, she told him once that you are not supposed to fight with other cots, you are not supposed to kick even. ठीक है? ये सारा हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है. So आगे what happened next, we are here on page number 37. Open your books. यहाँ तक हमने पढ़ा था. उसकी मदर उसको एडवाइस कर रही है, you are not supposed to bite anyone and don't even kick anyone even when you are in play. ठीक है? आगे क्या होता है, this will read. So see, I've never forgotten my mother's advice. I knew she was a wise old horse and our master thought a great deal of her. Her name was Duchess, but he often called her Pet. तो अब ब्लैक ब्यूटी जो हॉर्स है क्या कहता है कि मैं कभी भी अपनी मदर की एडवाइस नहीं भूला. क्या एडवाइस दी थी मदर ने? यू आर नॉट सपोज टू बाइट और किक एनीवन. सो कहता है कि मेरा मास्टर ने उसको काफ़ी महंगी डील करके परचेज़ किया था और उसका नेम क्या था, डचेस. उसकी मदर का नेम था डचेस. ठीक है? बट यू ऑफन कॉल्ड हर पेट. वो उसको क्या बुलाता था? पेट. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. अ मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन. ही गेव अस गुड फूड, गुड लॉजिंग एंड काइंड वर्ड्स. लॉजिंग मीन्स अ प्लेस टू लिव. ठीक है? रहने के लिए अच्छी जगह. He spoke as kindly to us as he did to his little children. We were all fond of him and my mother loved him very much. When she saw him at the gate, she would neigh with joy and trot up to him. Now इस पैराग्राफ में the horse is talking about the master, कि उसका मास्टर कैसा है. ठीक है? So he is saying, क्या कह रहा है horse कि the master, he was very kind person. He used to give them good food and also he used to give them a good place to live. वो मैडम ने वो एक्सप्लेन करा ना स्टार्टिंग में वो कितना अच्छा था, है ना? तो ही सेइंग कि वो प्लेस भी बहुत अच्छी थी. ऑल्सो द हॉर्स इज प्रेजिंग द मास्टर एंड ही इज सेइंग दैट ही वॉज वेरी लवेबल. वो उनको बहुत प्यार करता था हॉर्सेस को, लाइक ही यूज टू लव हिज ओन चिल्ड्रन. ठीक है? कहता वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम. हम सभी उसको बहुत प्यार करते थे और मेरी मदर तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. जब भी वो देखती थी कि वो गेट पे आ रहा है फार्म की तरफ, ही यूज टू ने विद जॉय, और भाग के उसके पास चली जाती थी. ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज योर लिटिल डार्की. नाउ हियर हु इज पेट? पेट किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? इफ़ यू रिमेंबर, पेट किसका नेम है? हॉर्स की मदर का. हमने पढ़ा था ना ऊपर. सो वो मास्टर उसको पैट करता था प्यार से और पूछता था कि तुम्हारा लिटिल डार्की कैसा है. नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल डार्की? लिटिल डार्की इज द नेम ऑफ द ब्लैक ब्यूटी ऑल्सो. ठीक है? वो ब्लैक था ना कलर में, डार्क था, तो इसलिए मास्टर उसको क्या बुलाता था प्यार से? लिटिल डार्की. उसकी मदर को पेट बुलाता था और उसको क्या बुलाता था? लिटिल डार्की. ठीक है? आई वॉज अ डल ब्लैक. आई हियर मीन्स द हॉर्स इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. I was dull black, so he called me Darky. Okay, this I've explained. Then he would give me a piece of bread, which was very good, and sometimes he brought a carrot for my mother. कहता फिर वो मुझे खाने के लिए क्या देता था? ब्रेड देता था जो बहुत अच्छी होती थी खाने में, and sometimes he used to bring a carrot for my mother also. So next paragraph. इस पैराग्राफ में हमें पता चल रहा है the master is very kind and lovable. उसकी क्वालिटी पता चल रही है हमें. ठीक है? There was a farm boy named Dick
who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge. When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the cards, throwing stones and sticks at them to make them gallop. अब क्या अभी now in the paragraph the horse is describing, he is talking about a farm boy जो फार्म पे काम करता था, उसका नाम क्या है, डिक. ठीक है, कहते कभी कभी वो हमारी साइड पे भी आ जाता था, हमारे फील्ड में भी, क्या खाने के लिए, ब्लैकबेरीज. ठीक है, कहते जब उसका पेट भर जाता ब्लैकबेरीज खा के, तो वो क्या करता था, फन करता था कॉर्ड्स के साथ. उसको वो फन करना कहता था. कैसे करता था, ही यूज्ड टू थ्रो द स्टोन्स एंड स्टिक्स सो दैट कि हम गैलप करें, ऊंची ऊंची जंप करें. ठीक है, वी डिड नॉट मच माइंड हिम for we could gallop off, but sometimes a stone would hit and hurt us. कहते हमें इतना बुरा नहीं लगता था क्योंकि हम बहुत ऊंची छलांग लगा सकते थे, बट कई बारी स्टोन बहुत ज़ोर से हमें हिट करता था और हमें दर्द होती थी. Now in the next paragraph, what happened one day, क्या हुआ, he was at this game, वो यही गेम प्ले कर रहा था. कौन सी गेम, he was throwing the stones and sticks, किसके ऊपर, horses के ऊपर, and did not know that the master was in the next field. But he was there watching what was going on. Over the hedge he jumped in a snap, and catching Dick by the arm, he gave him such a box on the ear, box means hit करना, as made him roar with the pain and surprise. क्या हुआ, एक दिन कहता है वो यही गेम पे था, अपने मज़े कर रहा था इसी गेम के साथ, और उसको नहीं पता था कि जो मास्टर है वो भी नेक्स्ट फील्ड में है. कहते पर वो वहाँ पे था, वो सब कुछ देख रहा था क्या हो रहा था. कहते उसने एकदम से हैज के ऊपर से जंप किया. ये देखो ये हैज है ना, ये डिक खड़ा है ना, ये हॉर्सेस हैं, ये डिक मार रहा है, उन सबको स्टोन्स मार रहा है, और दूसरी तरफ से अब कौन आएगा, मास्टर आएगा. ठीक है, उसकी पिक नहीं है यहाँ पे, बट क्या हुआ, यहाँ पे डिक उनको मार रहा है और मास्टर किसी और फील्ड में देख रहा है. तो उसने एकदम से जंप करके वो उधर आया, उसने डिक को आर्म से पकड़ा और उसको इतनी ज़ोर से मारा कि उसके कान पे मारा कि वो दर्द में रोने लग पड़ा और बहुत ही एकदम से सरप्राइज शॉक हो गया. As soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on. अब क्या कह रहा है, see here is a ducky, यही है ना. कहता जैसे ही हमने देखा कि मास्टर आ गया, हम भाग के गए ट्रॉट करते हुए देखने के लिए कि क्या हुआ है. Turn your pages. Bad boy, he said, bad boy, to chase the cards. This is not the first time nor the second, but it shall be the last. मास्टर कह रहा है ये लाइन, और किसको कह रहा है, डिक को. कहते तुम बुरे लड़के हो, बहुत बुरे, कॉर्ड्स को चेस कर रहे हो, ये पहली बार नहीं है, ये सेकंड टाइम भी नहीं होगा, बट ये लास्ट टाइम है. There, take your money and go home. कहता ये लो अपने पैसे लो और घर जाओ. I shall not want you on my farm again. मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे फार्म पे दोबारा आओ. सो उसने इसको क्या हुआ, इन लाइन से हमें क्या पता चला कि मास्टर ने डिक को जॉब से निकाल दिया है. और क्यों निकाला है, बिकॉज ही यूज्ड टू हिट द कॉर्ड्स विद द स्टिक्स एंड स्टोन्स. बट एज वी आर अवेयर, मास्टर वॉज वेरी काइंड एंड लवेबल. ही डिडंट टॉलरेट दिस कि कोई उसके कॉर्ड्स को या हॉर्सेस को हर्ट करे. सो वो उसको जॉब से निकाल देता है. सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर. ओल्ड डैनियल, द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस, was just as gentle as our master, so we were well off. So कहता हमने कभी भी डिक को दोबारा नहीं देखा. अब वो एक और पर्सन की बात कर रहा है, डैनियल. ये कौन है, he used to take care of the horses. ठीक है, सर्वेंट था उसका एक और जो हॉर्सेस की देखभाल करता था. कहता वो भी बहुत जेंटल था जैसे कि हमारा मास्टर था. सो हम वहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे थे. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप you like the story. It is very interesting. Now you do the reading of this chapter. ठीक है. In the next video we'll continue with the rest of the rest of the work of this chapter. Okay. Take care. Have a nice day.